मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो राइबोसोम होता है दोस्तों वो RER के ऊपर पाया जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ RER वाले वीडियो में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राइबोसोम की खोज की थी दोस्तों जॉर्ज पेलाडे ने, और रॉबिन्सन नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की। क्या नाम है दोस्तों? जॉर्ज पेलाडे और रॉबिन्सन। जो ये जॉर्ज पेलाडे हैं दोस्तों, इन्होंने इसकी खोज की, इसलिए इसका नाम पड़ा पेलाडे के कण। ठीक है दोस्तों, इससे याद रखना है दोस्तों, जॉर्ज पेलाडे ने खोज की इसलिए पेलाडे के कण भी कहते हैं राइबोसोम को। जॉर्ज पेलाडे और रॉबिन्सन ने इसकी खोज की। यह झिल्ली विहीन कोशिकांग होता है, यानी इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। फिर दोस्तों आगे ध्यान रखना है, सार्वत्रिक कोशिकांग होता है, यानी सभी अंगों में, कोशिका के सभी अंगों में राइबोसोम पाया जाता है। केवल परिपक्वन आरबीसी में, परिपक्वन आरबीसी में यह नहीं पाया जाता। तो ये आरबीसी में नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो इसके उपनाम होंगे दोस्तों, एक मैंने आपको बता दिया पेलाडे के कण, और दूसरा होता है प्रोटीन की फैक्ट्री। फिर होता है कोशिका का इंजन भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है और कोशिका का इंजन भी होता है दोस्तों। आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन केमिकल रूप से दोस्तों राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो केमिकल रूप से राइबोसोम का निर्माण कौन करते हैं? आरएनए और प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, अब राइबोसोम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। प्रकार दोस्तों, राइबोसोम दो टाइप का होता है, 70S और 80S। जो 70S राइबोसोम होता है दोस्तों, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है, यानी 70S प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। जो 80S राइबोसोम होता है वो ओनली फॉर यूकैरियोटिक में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक में 70S जो होता है वो कोशिका द्रव्य और जीवाणु में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 80S जो होता है दोस्तों वो ओनली यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य और RER में पाया जाता है। तो इस प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य और जीवाणु, और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S, और 80S जो होता है वो कोशिका द्रव्य और RER में केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो राइबोसोम के बारे में दोस्तों ध्यान रखना है, जॉर्ज पेलाडे ने खोज की थी और रॉबिन्सन ने, इन दोनों ने खोज की थी। जो जॉर्ज पेलाडे ने खोज की थी वो की थी दोस्तों एनिमल में। जॉर्ज पेलाडे ने जंतुओं में यानी एनिमल में राइबोसोम की खोज की, और रॉबिन्सन ने पादपों में यानी प्लांट में राइबोसोम की खोज की। जॉर्ज पेलाडे ने जंतुओं में, इसे याद रखना है दोस्तों, इसके आगे ज आ रहा है, यानी जंतुओं में, और रॉबिन्सन प्लांट में खोज की। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार राइबोसोम होते हैं दोस्तों। अब जो ये 70S और 80S राइबोसोम होते हैं, इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं दोस्तों। जो 70S राइबोसोम होता है दोस्तों वो भी दो प्रकार का होता है, और 80S राइबोसोम होता है वो भी दो प्रकार का होता है। 70S जो राइबोसोम होता है वो दो उप इकाइयों में बटा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, 70S जो होता है वो 50S और 30S दो उप इकाइयाँ होती हैं दोस्तों, इनमें बटा हुआ होता है। और जो 80S होता है वो भी दोस्तों 60S और 40S दो प्रकार में बटा हुआ होता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों इसकी उप इकाइयाँ होती हैं। आप इसे जोड़ोगे तो इस प्रकार नहीं है, क्योंकि यह बायोलॉजी है, गणित नहीं है। और इधर भी जोड़ोगे तो ये 60 और 40, ये 100 होंगे, लेकिन ये 80 है। तो ये जोड़ के नहीं बनाए गए दोस्तों, इनकी उप इकाइयों के नाम है दोस्तों 50S और 30S। जोड़ोगे तो 70 नहीं होगा, इधर भी जोड़ोगे तो 80 नहीं होगा। तो अपन जोड़ना नहीं है, बायो में जोड़ने का सिस्टम कम होता है दोस्तों। तो 50S और 30S, और इधर 80, 60S और 40S। 70S की जो बड़ी उप इकाई होती है वो होती है 50S, और छोटी होती है वो 30S। ठीक है दोस्तों,
और 80S की जो बड़ी उप इकाई होती है वो होती है 60S, और छोटी उप इकाई होती है वो होती है 40S। तो इस प्रकार दोस्तों आगे ये जो 50S और 30S और 60S और 40S होते हैं, इनके भी आगे और टुकड़े होते हैं जो Mg+2 की सांद्रता से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। तो ये आप हायर क्लासेज में पढ़ेंगे। तो अभी आपको यहाँ तक ही ध्यान रखना है कि राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, 70S और 80S, उनके भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको पेलाड़े के कण भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी होती है और कोशिका का इंजन भी होता है, रासायनिक रूप से RNA और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी बातें आपको राइबोसोम के बारे में ध्यान रखनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ऐसे और वीडियो पहुंच सके।